तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो भाई लोगों? ठीक हो यार। आज हम लोग जिस बारे में बात करने वाले हैं ना, वो है क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क फॉर ए वॉल। ठीक हो गया। कोई भी आपकी बिल्डिंग है, कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो आपने उसमें ब्रिक वर्क की क्वांटिटी फाइंड करनी है एक वॉल में। ठीक हो गया। ये दरअसल में एक स्टेपिंग स्टोन है पड़ा, जिससे आगे हम प्रोसीड करेंगे। और फिर जो लॉन्ग वॉल मेथड होता है, आपका शॉर्ट वॉल मेथड होता है, और आपका सेंटर लाइन मेथड जो होता है ब्रिक वर्क को फाइंड करने का, उसमें हमें इजीनेस होगी। ठीक हो गया। हमें इजी फील होगा कि हम लोग प्रोग्रेस कर सकते हैं। अब हमें चीज़ों के बारे में कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। ठीक हो गया। तो यार देखो, अब हमारे पास यहाँ पर दी हुई है एक वॉल। ठीक हो गया। उसमें ब्रिक वर्क होना है, 6 मीटर है उसकी लेंथ। ठीक हो गया। लेंथ आपको ड्राइंग में दी हुई होगी प्लान के थ्रू, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो। ठीक हो गया। यहाँ पर हमने वैल्यू एक सपोज किया कि 6 मीटर है, और आपको उस वॉल का क्रॉस सेक्शन दिया होगा, सेक्शन दिया होगा। ठीक हो गया। तो पहली चीज़ तो ये समझ लेते हैं कि भाई ये सेक्शन जो बना हुआ है ये होती क्या भला है। ठीक हो गया। देखो, आपका कोई भी मेंबर है स्ट्रक्चर का, ठीक हो गया, या फिर कोई भी पार्ट है स्ट्रक्चर का, आपका नॉन स्ट्रक्चरल मेंबर हो गया, स्ट्रक्चरल मेंबर हो गया। ठीक हो गया। देखो, अब आपका ये जो ब्रिक वर्क होता है ना, ये एज ए पार्टीशन यूज होता है, ये स्ट्रक्चर का मेंबर नहीं होता। ठीक हो गया। आपका जो स्लैब होती है वो भी नॉन स्ट्रक्चरल मेंबर है। जो आपके स्ट्रक्चरल मेंबर हैं, जो आपके स्ट्रक्चर में इंक्लूड किए जाते हैं, वो हैं आपके कॉलम बीम। ठीक हो गया। देखो, अगर आप आरसीसी स्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो, फ्रेम स्ट्रक्चर, ठीक हो गया, तो उसमें आप अगर सिर्फ और सिर्फ कॉलम बीम कॉलम बीम कॉलम बीम का यूज़ करते हुए प्रोग्रेस करते हो, तो आप स्ट्रक्चर बना सकते हो विदाउट एनी ब्रिक वर्क, विदाउट एनी स्लैब। ठीक हो गया। तो आप लोग बना सकते हो। तो इस वजह से ये स्ट्रक्चरल मेंबर्स हैं, और बाकी जो पार्टीशन के तौर पे यूज़ हो रहे हैं ये नॉन स्ट्रक्चरल मेंबर हैं। ठीक हो गया। अच्छा, तो यार इसका सेक्शन हमें क्या शो कराता है? देखो, अगर मैं कहूँ कि मैंने इस दीवार को यहाँ से कट कर दिया, ठीक है, अब इसकी जो ये वाली साइड होगी ना, ये मैंने यूं अगर कट कर दिया इसको वर्टिकली, ठीक हो गया, तो इसकी ये वाली जो चीज़ होगी, जो भी चीज़ यहाँ पर प्रेजेंट होगी वो मुझे शो होगी सेक्शन में। ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ से इसको कट किया, मुझे अब ये वाली डिटेल जो है इसकी, यहाँ से ये देखो यूं, ये वाला जो पोर्शन है ये इस तरह से मुझे यहाँ पर दिखाया गया। तो ये पोर्शन मुझे क्या बताना चाह रहा है? ये पोर्शन कहता है कि भाई देखो, आपका जो ब्रिक वर्क है ना सुपर स्ट्रक्चर में, देखो यार, एक चीज़ होती है आपका प्लिंथ लेवल। ठीक हो गया। आप जो भी बेस बनाते हो, जो भी फाउंडेशन बनाते हो, जिसके ऊपर आप लोगों ने ब्रिक वर्क करना होता है, अपनी फ्लोरिंग स्टार्ट करते हो, फ्लोर फिनिश प्रोवाइड करते हो, उसको आप, उस लेवल को आप कहते हो प्लिंथ लेवल। ठीक हो गया। तो देखो, प्लिंथ लेवल के ऊपर जो आपका जो भी स्ट्रक्चर का पार्ट होगा उसे आप नाम दोगे सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर में इंक्लूडेड होंगी वो सारी चीज़ें। और जो प्लिंथ लेवल के नीचे चीज़ें होंगी स्ट्रक्चर की, जो भी चीज़ हो सकती है, कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर है, नॉन स्ट्रक्चरल मेंबर है, तो वो आपका होगा सब स्ट्रक्चर। ठीक हो गया। सुपर स्ट्रक्चर भी हो गया, सब स्ट्रक्चर भी हो गया। प्लिंथ वॉल के, प्लिंथ लेवल के ऊपर सुपर स्ट्रक्चर, प्लिंथ लेवल के नीचे सब स्ट्रक्चर। तो देखो यार, अब वो कहता है सुपर स्ट्रक्चर में जो आपकी दीवार है ना, जो ये ब्रिक वर्क हुआ पड़ा है, इसकी जो थिकनेस है वो है 30 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब देखो ना, यहाँ पर हमें थिकनेस नहीं दी हुई थी प्लान में। ठीक हो गया। हमें थिकनेस नहीं दी हुई, हमें जस्ट उसने लेंथ बता दिया कि भाई इतनी लेंथ की वॉल है आपकी। उसने ना हमें थिकनेस बताई है, वॉल की विड्थ बताई है, ना ही हाइट बताई है। अब वो हम कहाँ से लें? ऑब्वियस सी बात है, आपने सेक्शन को ऐसे काटा है, आपको वो थिकनेस भी बताएगा कि भाई ये थिकनेस होनी है और ये हाइट होनी है जो सेक्शन में शो की गई है। देखो, ये आपकी थिकनेस है 30 सेंटीमीटर, और देखो ये आपकी है हाइट। ठीक हो गया। ये आपकी हाइट है ब्रिक वर्क की 3.5। तो 3.5 मीटर हमारे पास ये वाली हाइट आ गई, और आपके पास 30 सेंटीमीटर ये विड्थ आ गई। दोनों चीज़ें आ गई, डायमेंशन हमारे पास हो गई पूरी। अब ये देखते हैं कि ये यार, जो ये हमारे पास सेक्शन दिया हुआ है, इसमें और क्या डिटेल है। इसने हमें ये तो बता दिया कि भाई ये प्लिंथ लेवल है पड़ा, ये हमारा सुपर स्ट्रक्चर है, ये सब स्ट्रक्चर है। अब जो सुपर स्ट्रक्चर के अंदर चीज़ें हैं, जो सब स्ट्रक्चर के अंदर चीज़ें हैं, वो क्या क्या हैं? देखो, सुपर स्ट्रक्चर के अंदर
पहले तो आपका ब्रिक वर्क है, उसी से ही हम लोगों ने थिकनेस ली थी और हाइट ली थी, ठीक हो गया। ब्रिक वर्क की वॉल है, उस वॉल के नीचे आपका 2.5 सेंटीमीटर थिक डीपीसी प्रोवाइडेड है, ठीक हो गया। डीपीसी आपका आ गया सुपर स्ट्रक्चर में। अब सुपर स्ट्रक्चर की चीजें हमने कवर कर ली, दो चीजें थी, एक आपकी वॉल थी जो ब्रिक वर्क के थ्रू बनाई गई है, और दूसरी चीज आपकी थी डीपीसी, दोनों कवर हो गई। अब प्लिंथ लेवल के नीचे सब स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, ठीक हो गया। देखो यार, जब भी आप लोग कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हो या कोई भी वॉल बनाते हो, आप लोगों को एक सॉलिड फाउंडेशन चाहिए। अब आपकी फाउंडेशन वीक है, आप लोग वहां पर ब्रिक वर्क कर देते हो या कोई भी स्ट्रक्चर बना देते हो, यार देखो आप लोगों ने अपनी फाउंडेशन को स्ट्रेंथन भी नहीं किया, और वीक फाउंडेशन के ऊपर आप अपना पूरा स्ट्रक्चर बनाने की सोच रहे हो। स्ट्रक्चर जब बनाओगे उसका कोई डेड लोड भी होगा, ठीक हो गया। तो देखो ब्रिक वर्क का जो डेड लोड होगा उसकी वजह से वहां पर कॉम्पैक्शन भी होगी, और वो वीक है, वहां पर सेटलमेंट भी हो सकती है, ठीक हो गया। सेटलमेंट मीन्स के यार देखो आपका स्ट्रक्चर जो है ना वो अंडर द ग्राउंड जा सकता है, ठीक हो गया। यूं समझ लो इसको, इजी वे इसका यही है कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो अंडर द ग्राउंड मूव कर गया कुछ। देखो ना, अब जैसे ये है, मैं कह देता हूँ मेरा ग्राउंड लेवल पहले था ये, ठीक है, तो ये इतनी हाइट तक ना जमीन के अंदर धंस गया, यूं समझ लो जमीन के अंदर जो धंस जाना होता है उसे सेटलमेंट कहते हैं। अच्छा, तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस चीज़ होगी, क्योंकि अगर देखो फाउंडेशन की साइड से अगर हमारा स्ट्रक्चर अंदर धंसता है तो बाकी जो ऊपर के मेंबर्स होंगे वो भी डिसलोकेट होंगे, जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल क्रैकिंग भी हो सकती है और स्ट्रक्चर को डैमेज भी हो सकता है, ठीक हो गया। तो बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं। सबसे पहली चीज़ है एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। आपने एक्सकवेशन करवाई, आपने कहा जी मैं स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देना चाहता हूँ, आपने वहाँ पर कंक्रीटिंग कर दी, ठीक है। अब आप कहते हो मैंने वहाँ पर कंक्रीटिंग की, ये कंक्रीट के लिए लिखा हुआ है गाइस, शॉर्ट फॉर्म है कंक्रीट की, CONC, और ये लाइम कंक्रीट है। देखो बाइंडर हमारे पास बहुत सारी टाइप्स के होते हैं, ठीक हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कंक्रीट में हमारे पास एक बाइंडर होता है जो कि मोस्टली सीमेंट होता है। सीमेंट को ही कह देते हैं कि भाई सीमेंट सैंड और एग्रीगेट जो होता है वो आपका कंक्रीट बनाता है, बट यहाँ पर बाइंडर कोई भी हो सकता है जो चीज़ों को बाइंड कर सके, ठीक हो गया। तो देखो आप लोगों ने कंक्रीट बनाना है, आप लोगों ने यूज़ कर लिया लाइम का, ठीक हो गया। अच्छा, तो लाइम आपका बाइंडर है, इस वजह से इसको हम लोगों ने नाम दे दिया स्पेसिफिकली लाइम कंक्रीट का, कि जब उसकी एग्जीक्यूशन होगी ब्रिक वर्क की तो ये ना हो कि वहाँ पर यार फाउंडेशन प्रोवाइड करते हुए वहाँ पर फाउंडेशन में ब्रिक वर्क कर दें, ये ना हो कंक्रीट ना करें, ओ सॉरी कंक्रीट करें लेकिन सीमेंट को उसके अंदर एज ए बाइंडर यूज़ कर दें, जो कि कॉमन प्रैक्टिस है हम लोगों की। दूसरी चीज़ है पहली फुटिंग, ये गाइस ब्रिक वर्क के थ्रू हुई है, ठीक है। जहाँ पर मैंने आपको डॉट शो किए हैं ना, ये आपका पीसीसी होता है, ये पीसीसी को शो करता है किसी भी ड्राइंग में, और जो ट्रायंगल्स होते हैं वो आपके एग्रीगेट्स को शो करते हैं, ठीक हो गया। ट्रायंगल भी मैंने बना दिया। देखो पहली फुटिंग है आपकी जो ब्रिक वर्क के थ्रू की गई है, जिसकी विड्थ है 60 सेंटीमीटर। आपकी कंक्रीटिंग की विड्थ थी 80 सेंटीमीटर और इसकी हाइट थी 30 सेंटीमीटर। आपकी पहली फुटिंग की विड्थ है 60 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है 20 सेंटीमीटर। जो दूसरी फुटिंग है आपकी उसकी विड्थ है 50 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है 20 सेंटीमीटर। तीसरी चीज़ आपकी आ जाती है भाईजान ग्राउंड लेवल तक जो आपका प्लिंथ है। अब देखो पहले तो ये समझेंगे प्लिंथ होती के भला है, ठीक हो गया। तो देखो यार, जहां पर आप लोगों की फुटिंग एंड होती है, ठीक है, जहां पर आप लोगों की फुटिंग्स एंड होती हैं वहां से प्लिंथ लेवल तक आप जो भी कोई बीम प्रोवाइड करते हो या कोई ब्रिक वर्क करते हो तो उसे आप लोग नाम देते हो प्लिंथ का, ठीक है। देखो ये आपको एक प्रॉपर फाउंडेशन और बेस प्रोवाइड करता है कि जिसके ऊपर आप लोग अपना प्रॉपर वर्क स्टार्ट कर सको, ठीक है। प्रॉपर फाउंडेशन होती है, प्रॉपर लेवलिंग होती है। तो देखो ये हमारा लेवल है, यहाँ तक इसको लेके आना है। तो देखो आपकी फुटिंग से लेके आपके प्लिंथ लेवल तक जो भी आप एग्जीक्यूशन करवाते हो, चाहे वो कोई बीम है पड़ा, चाहे वो कोई ब्रिक वर्क है पड़ा, तो आप उसे नाम दोगे प्लिंथ का, ठीक हो गया। ये हमारा आ गया यहाँ से यहाँ तक प्लिंथ, ठीक है। अब प्लिंथ का कुछ हिस्सा डाउन द ग्राउंड लेवल है और कुछ हिस्सा अप टू द ग्राउंड लेवल है, ठीक है। अब ग्राउंड लेवल क्या होता है, जब भी यार आप कहीं पर जाते हो ना, एग्जीक्यूशन करवाने लगते हो, तो वहां पर जो लेवल होता है ऑलरेडी सॉइल का,
उसे आप लोग नाम देते हो ग्राउंड लेवल का, ठीक हो गया, जो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। तो देखो ग्राउंड लेवल आपका आ गया। अब ये सवाल ये उठता है कि प्लिंथ लेवल को ऊपर क्यों कर दिया है, ये भी एक चीज़ है, एक सवाल है कि यार देखो यहीं से ही शुरू कर देते हैं, अब फाउंडेशन तो दे चुके हो, क्यों कर रहे हो ऊपर ब्रिक वर्क, क्यों मुफ्त के एक्सपेंसेस को बढ़ा रहे हो तुम। तो देखो यार प्लिंथ लेवल को इसलिए ऊपर रखा जाता है जब भी आप स्ट्रक्चर बनाओगे यार, इन केस वहाँ पर कोई बारिश वगैरह आती है तो आपको जो स्ट्रक्चर होगा सारे का सारा आपके घर के अंदर, मिसाल के तौर पर एक हाउस की एग्जांपल ले लेते हैं, आपके सारे के सारे हाउस के अंदर पानी जमा हो जाएगा सारे का सारा। क्यों? क्योंकि रोड पर हम लोग दरमियान में स्लोप प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, दोनों साइड पर स्लोप होती है, पानी ने सेंटर से मूव करना होता है साइड्स पर, तो साइड्स पर जब मूव करेगा तो आपका जो हाउस है पड़ा वहां पर सारे का सारा पानी इकट्ठा हो जाएगा। तो इसलिए अप टू द ग्राउंड लेवल या अप टू द रोड लेवल हम कुछ डिस्टेंस रखते होते हैं, जो कि हमारे इस केस में है 60 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। 60 सेंटीमीटर ऊपर आ गया, हमने डीपीसी प्रोवाइड की और अपना काम शुरू कर दिया ब्रिक वर्क का। तो गाइज प्लिंथ की विड्थ हो गई 40 सेंटीमीटर सॉरी, और जो आपकी हाइट है वो है 60 सेंटीमीटर अप द ग्राउंड लेवल, और बिलो द ग्राउंड लेवल इट्स 20 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। गाइज डिटेल्स की आपको समझ लग गई है, अब हम लोग चलते हैं आगे। देखो भाई डिटेल को समझने के बाद अब हम तो ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने ब्रिक वर्क फाइंड करना है, या एक्सकवेशन कहाँ से आ गई भाई, ठीक है। तो देखो यार आप लोगों ने ब्रिक वर्क करना है, जैसे कि मैंने पहले भी बात किया, आप लोग अगर किसी वीक फाउंडेशन के ऊपर ब्रिक वर्क ऐसे ही स्टार्ट कर देते हो, सेटलमेंट हो गई, कोई फायदा तो ना हुआ फिर ब्रिक वर्क करवाने का। तो देखो यार फाउंडेशन आप लोगों ने एक अच्छी प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए एक्सकवेशन भी करनी पड़ेगी, एक्सकवेशन होगी तो बिलो द ग्राउंड लेवल आप लोग कंक्रीटिंग करोगे, फुटिंग्स प्रोवाइड करोगे, उसके बाद प्लिंथ प्रोवाइड करोगे, उसके बाद आपका प्लिंथ लेवल आएगा और सुपर स्ट्रक्चर में आप लोग ब्रिक वर्क की एग्जीक्यूशन स्टार्ट करवाओगे, ठीक हो गया मेरे भाई लोगों। देखो अब एक्सकवेशन यार करनी कितनी पड़ेगी वैसे, ये तो मसला हो गया, हमें क्या पता भाई कितनी करनी होगी। तो देखो यार इसके लिए आपका सेक्शन, मैंने आपको अभी बताया कि सेक्शन भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेक्शन को समझना है उसके बाद आगे काम चलेगा, ठीक हो गया। अब देखो मैंने यहाँ पर इसकी हाइट लिखी हुई है या डेप्थ कह लो, ये मैं आपको समझाता हूँ हाइट के डेप्थ क्या फ़र्क होता है। 0.9 मीटर गाइज, यहाँ पर सारी की सारी डायमेंशन मीटर में होंगी, ठीक हो गया, यहाँ पर सेंटीमीटर में है, तो कन्वर्जन मैंने आपको पहले बताया था, यूनिट कन्वर्जन का ख्याल रखना है, उसको नहीं भूलना। देखो आप कह रहे हो कि यार ये है 0.9 मीटर, ठीक हो गया। तो देखो यार ये आपका ग्राउंड लेवल है, जो मैंने कहा था कि आपका ग्राउंड का ऑलरेडी लेवल प्रेजेंट होगा, सॉइल का जो लेवल होगा, तो इसके नीचे जाना है हम लोगों ने, इसके नीचे जाना है, तो भाई देखते हैं कैसे जा सकते हैं हम। इसके नीचे आए हम 20 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद और 20 सेंटीमीटर नीचे आए, ठीक हो गया। पहले हम लोग प्लिंथ के लिए आए, प्लिंथ का जो पोर्शन था बिलो द ग्राउंड लेवल 20 सेंटीमीटर, फिर दूसरी फुटिंग के लिए आए 20 सेंटीमीटर, 20 + 20 दैट इज 40, 40 के बाद हम लोग नीचे आए पहली फुटिंग के लिए, ये भी 20 हो गया, 40 + 20 दैट इज 60, ठीक हो गया। इसके बाद फिर हम लोग नीचे आए कंक्रीटिंग के लिए, जो हम लोगों ने कंक्रीट बेड प्रोवाइड करना था, ठीक हो गया, पीसीसी बेड, ये आरसीसी नहीं है गाइज, आरसीसी होगा तो यहाँ पर आप लोगों को मेंशन होगा। तो देखो 60 हो गया था यहाँ तक, 20 + 20 + 20, और ये है आपका 30, 20 + 20 + 20 दैट इज 60 + 30 दैट इज 90 सेंटीमीटर। और देखो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1/100 मीटर्स, ठीक हो गया, 1/100 मीटर्स होते हैं। तो आप लोगों ने इनको कन्वर्ट कर लेना है। अब 90 सेंटीमीटर जो आया है, 90 को आप लोग 100 से डिवाइड करोगे 0.9 मीटर, ठीक हो गया, 0.9 मीटर आपके पास डेप्थ आ गई, ये चीज़ तो आप समझ गए होगे गाइज। लेंथ आपके पास यही 6 मीटर है, ये प्रोवाइडेड है। विड्थ मैंने आपको कहा था, आप देखो अब ये विड्थ कहाँ से आएगी, ये तो हमें ब्रिक वर्क की पता चली थी यहाँ से 30 सेंटीमीटर, तो टेंशन ना लो मेरे भाई, ये देखो ये आपको विड्थ प्रोवाइडेड है कंक्रीट की, ठीक है, जो कंक्रीट बेड प्रोवाइड किया उसकी विड्थ है 80 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको भी मीटर में प्रोवाइड करना है गाइज, मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक हो गया, क्योंकि आप मीटर में चल रहे हो, इसको भी आपने मीटर में कन्वर्ट किया। तो 80 को डिवाइड कर दो 100 से, दैट इज 0.8,
लेंथ आ गई, पहले ही मीटर में थी, कोई कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। विड्थ आपको सेंटीमीटर में प्रोवाइडेड थी, कन्वर्जन की 0.8 मीटर। हाइट आपके पास 20 + 20 + 20 + 30 दैट इज 90, 90 डिवाइडेड बाय 100 दैट कम्स आउट टू बी 0.9 मीटर्स। ठीक हो गया। अब हाइट और डेप्थ का फ़र्क समझ लेते हैं यार। देखो यार, हाइट आपकी होती है अबव द ग्राउंड लेवल। अबव द ग्राउंड लेवल जो भी वर्टिकल डिस्टेंस आप कवर करते हो उसको आप कहते हो हाइट, और बिलो द ग्राउंड लेवल आप जितना भी डिस्टेंस कवर करते हो उसको आप कहते हो डेप्थ। ठीक हो गया। तो कमेंट सेक्शन में अब मुझे बताना कि ये जो हमने 0.9 लिखा है ये हाइट है डेप्थ है। ठीक हो गया। तो मुझे पता है आप लोग बता दोगे यार। अच्छा, तो टेबल को भी समझ लेते हैं, फिर आगे मूव करेंगे। आइटम नंबर, यहाँ पर मैंने एक टाइप का सीरियल नंबर दिया हुआ है कि मैं अब पहला आइटम मेंशन करने लगा हूँ, दूसरी चीज़ मेंशन करने लगा हूँ, तीसरी चीज़ मेंशन करने लगा हूँ। ठीक है, सिंपल नंबरिंग है पड़ी। उसके बाद है डिस्क्रिप्शन कि यार मैं क्वांटिटी तो निकाल रहा हूँ, मैं किस चीज़ की क्वांटिटी निकाल रहा हूँ। ठीक हो गया, ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया हर एक चीज़ को। उसके बाद है नंबर। देखो आप लोगों ने एक वॉल प्रोवाइड करनी है, उसके लिए एक ही दफ़ा एक्सकवेशन करोगे ना। अगर आपका एक रूम होता तो उसके लिए आपको 2 जगह पर एक्सकवेशन करनी पड़ती। ठीक हो गया, बल्कि नहीं सॉरी 4 दफ़ा पर 4 जगहों पर डिफरेंट प्लेसेस पर एक्सकवेशन करनी पड़ती, क्योंकि आपकी 4 साइड्स पर वॉल होंगी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़ आपकी आ जाती है लेंथ। लेंथ आपकी यहाँ से पता चल गई, विड्थ आपकी यहाँ सेक्शन से पता चलेगी, हाइट या डेप्थ भी आपकी सेक्शन से पता चलेगी। उसके बाद क्वांटिटी, इन तीनों डायमेंशन का यूज़ करते हुए आप लोग जो भी वॉल्यूम निकालोगे उसको आप क्वांटिटी में मेंशन करोगे। ठीक हो गया। ये नोट्स हैं गाइस, यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन लिखी हुई है कि जो भी क्वांटिटी आ रही है वो कैसे आ रही है। ठीक हो गया, तो इसको समझना भी हमारे लिए लाजमी है। अब देखो लेंथ भी हम लोग निकाल चुके हैं 6 मीटर, विड्थ भी आ गई और हाइट इधर से आ गई। ठीक हो गया, 20 + 20 + 20 + 30। तो यार क्वांटिटी कैसे आ गई है यहाँ पे। ठीक है, ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आ जाता है 4.32 मीटर क्यूब। ठीक हो गया, आप लोगों के पास क्वांटिटी आ गई। अच्छा, एक्सकवेशन की बात खत्म। अब बात आती है कंक्रीट की। ठीक हो गया गाइस। देखो अब जो कंक्रीट प्रोवाइड करेंगे वो भी थ्रू आउट द लेंथ ही होगा ना। ठीक हो गया, तो लेंथ हमारे पास आ गई 6 मीटर। अब इसका नंबर 1 क्यों है? नंबर 1 इसीलिए कि हम लोग एक ही वॉल के लिए कर रहे हैं, तो एक ही बारी हमारी जो कंक्रीटिंग होगी वो होगी। उसके बाद आप लोगों की विड्थ की बात आ जाती है, तो विड्थ को भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर ये आपको कंक्रीट की विड्थ दी हुई है। ठीक है, एक्सकवेशन की भी विड्थ यही होगी, क्योंकि आप इतनी विड्थ तक एक्सकवेशन करोगे ना तो फिर जाके आप लोगों के पास ये वाला कंक्रीट आप प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा, और इसके अलावा मेरे भाई लोगों आपकी आती है डेप्थ। डेप्थ आप लोगों के पास सिर्फ कंक्रीट की इस दफ़ा देखनी है, जो कि 30 सेंटीमीटर। 30 को डिवाइड करो 100 से, वो बनता है 0.3। अब क्वांटिटी निकालनी है, इन तीनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कर दो, आप लोगों के पास आ जाएगा 1.44 मीटर क्यूब। ठीक हो गया, ये आपका कंक्रीट आ गया। तो गाइस देखो, लगे हाथों आप ब्रिक वर्क के साथ अब ये भी समझ पा रहे हो कि एक्सकवेशन की क्वांटिटी कैसे फाइंड करते हैं, और उसमें जो कंक्रीट बेड प्रोवाइड किया जाता है उसकी क्वांटिटी कैसे फाइंड करते हैं। ठीक हो गया। अब चलते हैं अगली चीज़ की तरफ। अगली चीज़ हमारी आ जाती है पहली फुटिंग। ठीक हो गया। अब पहली फुटिंग की पहले डायमेंशंस को देख लेते हैं। थ्रू आउट द लेंथ प्रोवाइड होगी, 6 मीटर लेंथ होनी चाहिए। उसके बाद गाइस टेबल की तरफ अभी ना देखो, यहाँ से समझो, यहाँ से समझ जाओगे तो टेबल आप लोग खुद ऐसे बना लोगे, कोई इशू भी नहीं होगा। पहली फुटिंग की विड्थ है यार 60 सेंटीमीटर और हाइट है 20 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, विड्थ क्या है 60 सेंटीमीटर और हाइट हो गई, सॉरी डेप्थ हो गई क्योंकि बिलो द ग्राउंड लेवल है ना, डेप्थ हो गई 20 सेंटीमीटर। तो देखो लेंथ 6 मीटर, विड्थ 60 सेंटीमीटर, 60 को डिवाइड करना है 100 से। ठीक हो गया, तो 0.60 बन जाएगा। उसके बाद आप लोगों की ये जो डेप्थ है ये है 20 सेंटीमीटर को आप लोग डिवाइड कर दो 100 से, दैट विल कम आउट टू बी 0.2 मीटर। ठीक हो गया। अच्छा गाइज, ये पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, आप लोग मेंशन करो ना करो आप लोगों की मर्जी है, दोनों तरीके से सही है, लेकिन मैंने यहाँ पर आप लोगों की क्लियरेंस के लिए लिख दिया ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि 0.20 ही है। अच्छा, तो इन तीनों क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई कर दो, डायमेंशंस को, सॉरी
डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करो, आप लोगों के पास क्वांटिटी आ जाती है 0.72 मीटर क्यूब। अब ये किसकी है? ये पहली फुटिंग के ब्रिक वर्क की क्वांटिटी है। अच्छा जी, उसके बाद है सेकंड फुटिंग। सेकंड फुटिंग की कैसे फाइंड करेंगे हम लोग क्वांटिटी? देखो मेरे भाई, लेंथ 6 मीटर हमें पता है, उसके बाद विड्थ आपके पास आती है 50 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। इस 50 को डिवाइड कर दो 100 से, ताकि मीटर में हमारे पास डायमेंशन आ जाए, जो कि होगी 0.5। ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों की डेप्थ आ जाती है, अभी भी हम लोग बिलो द ग्राउंड लेवल चल रहे हैं। डेप्थ आ जाती है जो कि 20 सेंटीमीटर। 20 को डिवाइड करो 100 से, दैट कम्स आउट टू बी 0.2 मीटर। ठीक हो गया। तीनों डायमेंशन निकाल चुके हैं सेकंड फुटिंग की। देखो अब यहाँ पर पुट करते हैं, एक ही फुटिंग है सेकंड फुटिंग की डायमेंशन वाली। देखो लेंथ 6 मीटर, विड्थ 50 सेंटीमीटर, दैट कम्स आउट टू बी 0.5 मीटर। और उसके बाद आप लोगों की डेप्थ हो गई 20 सेंटीमीटर, दैट इज 0.2 मीटर। ठीक हो गया। अब देखो, अब हम लोग पहुंच चुके हैं फुटिंग के ऊपर, सॉरी गाइस, फुटिंग्स के ऊपर पहुंच चुके हैं, जो कि हमारा प्लिंथ। ठीक हो गया। अभी हम लोग बात कर चुके हैं कि फुटिंग के बाद हमारा प्लिंथ लेवल तक जो भी ब्रिक वर्क या फिर कोई भी मेंबर होगा उसे हम लोग कहते हैं प्लिंथ। तो प्लिंथ बिलो द ग्राउंड लेवल गाइस, प्लिंथ बिलो द ग्राउंड लेवल या फिर अप टू द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल तक पहुंचने तक का या फिर ग्राउंड लेवल के नीचे तक का जो प्लिंथ है। देखो 40 सेंटीमीटर विड्थ है इसकी डेप्थ, क्योंकि अभी भी ग्राउंड लेवल के नीचे हो, इसके बाद हाइट शुरू होगी। डेप्थ दैट इज 20 सेंटीमीटर। 20 को डिवाइड कर दो 100 से, 40 को डिवाइड करो 100 से, दैट कम्स आउट टू बी 0.2 मीटर एंड 0.4 मीटर गाइस। ठीक हो गया। उसके बाद लेंथ आपके पास 6 मीटर है, तो लिख लो यार, एक ही प्लिंथ है आपका। ठीक हो गया। एक ही प्लिंथ है जो थ्रू आउट यहाँ से यहाँ तक प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा जी, तो प्लेन्थ वॉल अप टू ग्राउंड लेवल एक ही प्रोवाइड करना है हम लोगों ने, और इसकी लेंथ होगी 6 मीटर्स, इसकी विड्थ होगी 40 सेंटीमीटर 0.4 मीटर, और इसकी हाइट होगी 20 सेंटीमीटर, अभी नीचे वाले की बात कर रहे हैं, दैट इज 0.2 मीटर। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं उस प्लिंथ की जो कि अबव द ग्राउंड लेवल होगा। ठीक है गाइज, अबव द ग्राउंड लेवल जो प्लिंथ है भाई, उसकी बात करनी है अब हम लोगों ने। दोबारा से लेंथ वही है आपकी 6 मीटर तक प्रोवाइड की जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद विड्थ वही 40.4 मीटर। उसके बाद इसकी डेप्थ, सॉरी अब हाइट शुरू होती है गाइस। देखो ग्राउंड लेवल के ऊपर की बात हो रही है अब, 60 सेंटीमीटर, दैट कम्स आउट टू बी 0.6 मीटर। ठीक हो गया। हाइट पता चल गई, विड्थ पता चल गई, लेंथ भी पता चल गई, तीनों वैल्यूज को पुट करो, क्वांटिटी निकाल लो। देखो अब एक ही है जो यहाँ से यहाँ तक प्रोवाइड की जाएगी थ्रू आउट। तो देखो 6 लेंथ हो गई इसकी, उसके बाद 0.4 विड्थ हो गई, उसके बाद आप लोगों की हाइट हो गई 0.6 मीटर। ठीक हो गया। मल्टीप्लाई करो तीनों डायमेंशन को, ये आपके पास आ जाएगा 1.44 मीटर क्यूब। ठीक हो गया। प्लिंथ लेवल तक पहुंच गए हम गाइस। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो देखो अब इसके बाद आता है डीपीसी। ठीक है। अब डीपीसी में आप लोग कहोगे ये भाई अब बेईमानियां कर रहा है, मीटर क्यूब में सारी डायमेंशन निकाल के इधर आके मीटर स्क्वायर में बात करने लग गया। ठीक हो गया। तो मैं बताता हूँ, देखो यार, डीपीसी डीपीसी आपका है 2.5 सेंटीमीटर थिक, यानी कि इसकी जो हाइट है वो है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। ये भी थ्रू आउट द लेंथ प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। तो लेंथ इसकी क्या हो गई 6 मीटर, और इसकी हाइट हो गई आप लोगों के पास जो कि है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अच्छा जी यार, अब ये देखो कि भाई यहाँ पे हमारे पास इसकी जो विड्थ है वो भी सेम एज प्लिंथ होगी। ठीक हो गया। सेम एज प्लिंथ इसकी विड्थ है यहाँ से यहाँ तक, जो कि प्लिंथ की भी ऐसे ही थी। तो यार मैंने यहाँ पे इसकी थिकनेस यानी कि हाइट क्यों नहीं मेंशन की, ये तो मसला है। देखो मेरे भाई लोगों, मैंने आप लोगों को सबसे पहली वीडियो जो क्वांटिटी और एस्टिमेशन का जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था, उसमें मैंने आप लोगों को बताई थी कुछ जो हमारे कॉमनली यूज्ड मटेरियल्स होते हैं उनके मेजरिंग यूनिट्स। ठीक हो गया। उसमें प्लास्टर को मेंशन करना भूल गया था गाइस, प्लास्टर भी मीटर स्क्वायर में ही मेजर किया जाता है। देखो अब डीपीसी हो गई, प्लास्टर हो गया, क्यों इनको मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं? ब्रिक वर्क को मीटर क्यूब में, कंक्रीट को मीटर क्यूब में, उसके बाद आपकी जो भी
डायमेंशंस होती हैं मोस्टली मीटर क्यूब में होती हैं, हर एक चीज़ की क्वांटिटी, चाहे वो मोर्टार हो, चाहे आपका सैंड हो, चाहे आपका सीमेंट हो, चाहे आपका एग्रीगेट हो, हर एक चीज़ मीटर क्यूब में। तो फिर इसको क्यों मीटर स्क्वायर में ले रहे हो? देखो मेरे भाई लोगों, मीटर स्क्वायर में लेने का रीज़न ये होता है कि इसकी जो थिकनेस होती है ना वो निग्लिजिबल होती है। 2.5 सेंटीमीटर है यार। देखो जहाँ पे 6 मीटर की लेंथ है पड़ी और 40 सेंटीमीटर की विड्थ है, वहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर है यार। तो इसलिए हम लोग इसकी थिकनेस को या हाइट को निगलेक्ट कर देते होते हैं। और प्लास्टर में भी ऐसे ही होता है। आपके पास कितना होता है, 15 mm का हो जाता है प्लास्टर, ठीक हो गया। आउटसाइड की बात कर रहा हूँ, वरना तो सीलिंग पर मोस्टली होता है कि 6 to 7 या फिर 8 mm का हो जाता है प्लास्टर, ठीक हो गया। तो इतनी कम थिकनेस होती है, इतनी कम हाइट होती है कि हम लोग उसको निगलेक्ट ही कर देते हैं, ठीक हो गया। तो मार्केट में इसको मीटर स्क्वायर में ही लिया जाता है। लेंथ पता चल गई गाइस। उसके बाद विड्थ भी आपको पता चल गई है कि सेम एज प्लिंथ 40 सेंटीमीटर, दैट इज 0.4 मीटर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आप, आपके पास आ जाएगा 2.4 मीटर स्क्वायर, ठीक हो गया। अब बारी आ जाती है गाइस हमारे ब्रिक वर्क की, जो हम लोग वॉल कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, ठीक हो गया। आखिरी चीज आ गई है, हौसला रखो। देखो लेंथ थ्रू आउट द लेंथ प्रोवाइड किया जाएगा 6 मीटर। उसके बाद आप लोगों की विड्थ हो जाएगी, ब्रिक वर्क की विड्थ, आप लोगों की नहीं गाइस, ये हो गई 30 सेंटीमीटर, दैट इज गोना बी 0.3 मीटर। और इसके बाद आप लोगों की हाइट हो जाएगी 3.5 मीटर, ठीक हो गया। तीनों डायमेंशंस पता चल गए, लेंथ 6 मीटर, विड्थ 30 सेंटीमीटर, 0.3 मीटर एंड हाइट इज 3.5 मीटर। तीनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करो, डायमेंशंस को सॉरी गाइस, और क्वांटिटी निकाल लो, एक ही है। थ्रू आउट द लेंथ प्रोवाइड करेंगे भाईजान, यह आपका एक आ गया नंबर में। उसके बाद आप लोगों की लेंथ हो गई 6, उसके बाद विड्थ हो गई 0.3 और हाइट हो गई 3.5 मीटर, ठीक हो गया। मल्टीप्लाई करो तीनों को, आपके पास आ जाता है 6.3 मीटर क्यूब, ठीक हो गया। अब आप लोगों से ये कहा गया था कि भाई ब्रिक वर्क की क्वांटिटी निकालो, ये चीज़ें तो आप लोगों को ऐसे ही साथ के साथ समझा दी है मैंने। तो ब्रिक वर्क की क्वांटिटी निकालने का कहा गया, तो आप लोगों ने इसमें टोटल क्वांटिटी कैसे फाइंड करनी है। फर्स्ट फुटिंग में ब्रिक वर्क है, सेकंड फुटिंग में ब्रिक वर्क है, प्लिंथ वॉल में है, प्लिंथ वॉल में है जो डाउन और अप, ठीक हो गया। ग्राउंड लेवल से नीचे भी, ग्राउंड लेवल के ऊपर भी, सुपर स्ट्रक्चर में भी ब्रिक वर्क है। डीपीसी कॉन्क्रीटिंग होती है, ठीक हो गया। इसमें नहीं होगा, उसके बाद कॉन्क्रीट है हमारे पास और उसके बाद एक्सकवेशन है, ठीक हो गया। तो इनमें से किसी में भी ब्रिक वर्क का कोई तज़किरा नहीं है, तो इसको नहीं इंक्लूड करना। देखो अब आपके पास जो पहली फुटिंग थी उसकी क्वांटिटी मैंने लिख दी 0.72, ठीक हो गया। दूसरी की लिख दी 0.6, तीसरी की लिखी 0.48, चौथी की सॉरी तीसरी फुटिंग नहीं थी गाइस, प्लिंथ वॉल है, ठीक हो गया। प्लिंथ वॉल अप टू द ग्राउंड लेवल दैट इज 0.48 और अबव द ग्राउंड लेवल दैट इज 1.44। और उसके बाद आपका आ गया सुपर स्ट्रक्चर का ब्रिक वर्क जो कि हो गया 6.3, ठीक हो गया। तो टोटल क्वांटिटी आपके ब्रिक वर्क की जो निकली है अब इस वॉल की कंस्ट्रक्शन के लिए दैट इज 9.54 मीटर क्यूब, ठीक हो गया गाइस। गाइस वीडियो लंबी हो जाती है, मुझे पता है आप लोग कहोगे कि यार इतनी लंबी वीडियो बना दिया ऐसे ही मुफ्त की। तो यार देखो मैं आप लोगों से हर दफ़ा यही बात करता हूँ कि मेरा कंसर्न है आप लोगों को समझाना, चाहे मुझे 1 घंटा लग जाए, चाहे जितनी मर्जी लंबी वीडियो हो जाए। कंसर्न और एम मेरा यही होता है कि भाई आप लोगों को समझ आ जाए। कोशिश करता हूँ इजी वर्डिंग यूज़ करूँ, हर एक चीज़ को बार बार समझाता हूँ ताकि क्लियर हो जाए, आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। फिर भी कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी इशू होता है, कोई भी क्यूरीज होती है, आप कहते हो कि यार मैं और तरीके से समझाऊँ, थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो कर दूँ, तो वो आप लोगों की मर्जी होगी, मैं आप लोगों को बना के दे दूंगा। और गाइस जिन भी स्टूडेंट्स को इन चीज़ों में कोई इश्यू होता है यार उन तक ये चीज़ शेयर कर दी करो, ठीक हो गया। मैं आपसे लाइक सब्सक्राइब नहीं मांगता, ना दो मुझे, ठीक हो गया। सिर्फ यही इतना काम करो कि भाई देखो हमारे जितने भी इंजीनियर्स हैं पढ़े वो स्किल्ड नहीं होते, तो यार एक दूसरे की हेल्प की जाए, ठीक हो गया। हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, इन चीज़ों को दूसरों तक शेयर करो ताकि वो भी अपने स्किल्स को शार्पन कर सकें, ठीक हो गया। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।